गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, जो जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट गेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए, उन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले कि स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को कंपैरिजन में, तब तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे तो सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी है, नेट के सिलेबस दिया ही हुआ है, गेट के सिलेबस दिया हुआ है। अब गेट में क्या है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है 2-4 लाइन, और नेट में क्या है वो काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। तो एक एस्पायरेंट को जिसको तैयारी करनी है नेट की या गेट की, उसको क्लियरली अगर पता चल जाए कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बता दें। ठीक है, फिर हम लोग 1 बाय 1 लेक्चर बाय लेक्चर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे लिए स्कोरिंग हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहला चीज़ देखेंगे, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसकी मेन फंक्शनैलिटी वो करता क्या है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक दिन की चीज़ नहीं है, इसका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पावरफुल होते गए, अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम आते गए, लेकिन इनिशियली हमारे पास सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसे करके कंसेप्ट बढ़ता गया। तो हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नाउ उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोसेस। ये बस प्रोसेस कहने भर से प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी होंगी, जैसे प्रोसेस के स्टेट्स, ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग या स्केड्यूलिंग जो भी बोलें आप, ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, SRTF, LRTF, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम वो सब प्रोसेस के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, जब ये प्रोसेस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग को आगे जो देखना है वो देखना है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग को क्या देखना है कि जो मेमोरी है वो कैसे मैनेज होता है। मेमोरी का मेन काम क्या है, जो भी प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस हैं उनको स्पेस प्रोवाइड कराना। क्योंकि पहला कंडीशन क्या है, आप एक प्रोग्राम को तभी रन करवा सकते थे जब उसको आप रैम में लोड करें, प्राइमरी मेमोरी में, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है कि एफिशिएंटली मेमोरी को मैनेज कर पाएँ। उसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम लोग उस समय डिटेल में देखेंगे, जैसे फर्स्ट फिट हो गया, बेस्ट फिट हो गया, वर्स्ट फिट हो गया, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं, जो मेनली फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन में भी ये एक्सटर्नल हो सकता है, ये इंटरनल हो सकता है। ठीक है, इसका फ्रैगमेंटेशन से जो प्रॉब्लम, अब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएंगी वो कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो ये सब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बाद, इसी के अंदर जो टॉपिक आएगा वो है वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड, और वहीं पे पहले जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा पेजिंग। ठीक है, अब इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो टाइम टू टाइम हम लोग वहाँ देखते रहेंगे, लेकिन हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि एक रफ आइडिया कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और पेजिंग में क्या है, पेजिंग में आपको देखना है पेजिंग हार्डवेयर, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बाद में निकल गया, ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर TLB, उसको भी आपको यहीं पे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये पेजिंग वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम लोग आएंगे वर्चुअल मेमोरी की तरफ। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में क्या है कि
अगर प्रोसेस का साइज जो है मेन मेमोरी से बड़ा हो तो कैसे रन करवाएं, वो वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स में आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिमांड पेजिंग, वो पेजिंग का एक एडवांस फॉर्म है। फिर यहाँ पे आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली डिस्कस करने होंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, LRU, ऑप्टिमल, ठीक है ना, सेकेंड चांस, और भी जैसे NRE वगैरह, ये सब जो हम लोग हैं वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर डिस्कस करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क शेड्यूलिंग पे, ठीक है। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग में बेसिकली क्या है, हम लोग जो भी स्टोर कर रखते हैं, जो भी स्टोर करेंगे प्रोग्राम से डेटा, बेसिकली वो कहाँ जाके स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में। तो अब उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, बेसिकली वो डिस्क शेड्यूलिंग में है। यहाँ पे भी कुछ एल्गोरिथम है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, उसी का वेरिएशन C स्कैन, लुक और C लुक, तो वो सब, और डिस्क का स्ट्रक्चर, ये हम लोग देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग में, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक जो है वो हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो ग्राफ थ्योरी में ही मिलता है, ठीक है, वो है डेडलॉक, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं डेडलॉक से। तो डेडलॉक में हम लोग देखेंगे एक प्रोसेस डेडलॉक कब हो सकता है, इससे कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, फिर उसके लिए हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन है, डेडलॉक अवॉइडेंस है, इसमें हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब ये हो जाए तो फिर हम लोग को देखना IPC या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। बेसिकली जो प्रोसेसेस हैं वो दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस दे आर डिपेंडेंट प्रोसेसेस, क्योंकि एक प्रोसेस को दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि रियल लाइफ में एक अकेला आदमी, उसको रहने में थोड़ी दिक्कत होगी, वो सोसाइटी में बना के रहता है, हम लोग देख रहे हैं कॉलोनाइज होकर रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे हाउ प्रोसेसेस कम्युनिकेट। तो पहले हम लोग देखेंगे दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, फिर हम लोग उसको बढ़ा कर देखेंगे n प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, और फाइनली हम लोग देखेंगे सीमाफोर, ठीक है। और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे कुछ IPC क्लासिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे स्लीपिंग बार प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है एक तरह से। उसके बाद जो है हम लोग फाइनली आएंगे सिक्योरिटी पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी है, इससे थोड़ी क्या है ना, थोड़े से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी के बाद हम लोग आएंगे फिर फाइल सिस्टम में, ठीक है, या फाइल एलोकेशन बोलिए या फाइल सिस्टम बोलिए। फाइल सिस्टम में हम लोग को देखना है कंटिग्यूअस एलोकेशन और लिंक्ड एलोकेशन, फिर उसी में देखना है आई नोड्स वगैरह, ठीक है। तो जब हम लोग इतना कर लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपको पिक हो जाएंगे। अब क्या है, ये बोलने में तो काफ़ी आसान लगा, हमेशा ऐसे ही होता है, बोलना काफ़ी आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इसको डे बाय डे, पर डे एक एक वीडियो लेक्चर करके कवर करेंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बीच बीच में हम लोग। और जब ख़त्म हो जाए पूरा तो फिर हम लोग एक टेस्ट अरेंज करेंगे, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है वो, ठीक है। नाउ अब ये जब ख़त्म हो जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन, तो इसका क्या है, हम लोग इसका एक इम्प्लीमेंटेशन जो बेसिकली हम लोग यूनिक्स पे देखते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिक्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को और इससे रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं, ठीक है, यूनिक्स, विंडोज़ नहीं, यूनिक्स, क्योंकि यूनिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स के जो भी कमांड्स हैं, यूनिक्स के फाइल सिस्टम, जो बेसिकली कमांड्स, वो उस सबको हम लोग यूनिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट हो जाता है, आप चाहें तो इसको रन करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम लोग बात किए, ये पूरा हमारा इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है, और आपको इतना तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या होंगे, एग्ज़ाम में आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है।
आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रोसेस से। ठीक है, थैंक यू।